एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे। रमेश लकड़ियाँ काटने का काम किया करता था। वह रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और शाम को उन लकड़ियों की इकट्ठा कर बाजार जाकर बेच देता था। जो पैसे मिलते उससे उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब रमेश जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने गया तो दुकानदार बोला, रमेश, अब लकड़ियों की मांग बढ़ गई है, इतनी लकड़ियों से काम नहीं चल पाएगा, तुम्हें ज़्यादा लकड़ियाँ लानी होगी। रमेश बोला, सेठ जी, कल से मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। ठीक है, यदि तुम ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर आओगे तो तुम्हें उसे अच्छे दाम दूंगा, दुकानदार बोला। रमेश दुकानदार से पैसे लेकर घर चला आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। सुनकर माँ बोली, बेटा, छोटी सी उम्र में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरे पिता जिंदा होते तो हम यूँ गरीबी का जीवन नहीं काटना पड़ता। रमेश माँ से बोला, माँ, चिंता मत कर, मैं खूब मेहनत करूँगा, एक दिन हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगली सुबह रमेश जल्दी उठा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल के बाहर के कई पेड़ों की लकड़ियाँ वह पहले ही काट चुका था, इसलिए उसने जंगल के अंदर जाकर लकड़ियाँ काटने का निश्चय किया। जंगल के अंदर जाने पर उसे बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़ा जिसमें एक बड़ा सा दरवाजा बना हुआ था। ऐसा विचित्र बरगद का पेड़ देख रमेश अचरज में पड़ गया। कौतूहल में वह पेड़ के पास गया और दरवाजे को धक्का दिया। देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। रमेश ने अंदर झांका तो उसे धूप अंधेरा नजर आया, लेकिन फिर भी रमेश दरवाजे के अंदर चला गया। अंदर कुछ दूर अंधेरा में चलने के बाद उसे रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी की ओर बढ़ा तो पाया कि पेड़ के इस पार एक गांव बसा हुआ है। वह गांव में घूमने लगा। घूमते घूमते अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ की ओर बढ़ा तो देखा कि वह आवाज़ एक गड्ढे से आ रही है। उसने गड्ढे में झांका, वहाँ एक आदमी गिरा हुआ था और सहायता के लिए पुकार रहा था। रमेश ने उससे कहा, मैं रस्सी फेंक रहा हूँ, आप पकड़कर बाहर आ जाइए। फिर उसने गड्ढे में रस्सी फेंकी, जिसे पकड़कर वह आदमी गड्ढे से बाहर आ गया। वह रमेश को बहुत धन्यवाद देने लगा तो रमेश बोला, धन्यवाद की कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उस आदमी ने रमेश से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? रमेश ने उसे बरगद के पेड़ के दरवाजे के बारे में सारी बात बता दी है। तब वह आदमी बोला, वह एक जादुई दरवाज़ा है जो केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तुम्हें शाम होने के पहले वापस जाना होगा, क्योंकि अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो तुम 10 दिन अपने घर नहीं जा पाओगे। रमेश ने इस जानकारी के लिए उसका धन्यवाद किया और आगे जाने लगा। तब उस आदमी ने उसे एक डंडा दिया और बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये डंडा रख लो। पर मैं इस डंडे का क्या करूँगा? रमेश आश्चर्य में बोला, ये एक जादुई डंडा है, इससे तुम जितनी लकड़ियाँ मांगोगे ये तुम्हें देगा, उस आदमी ने बताया। रमेश ने जादुई डंडा ले लिया और उस आदमी का धन्यवाद कर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा जो कुछ परेशान था। रमेश ने उससे पूछा, बाबा, क्या हुआ? कुछ परेशान नजर आ रहे हो। वह आदमी बोला, बेटा, क्या बताऊं, घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई है, इसलिए जंगल से लकड़ियाँ काटने निकला हूँ, लेकिन अब इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं रही। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लकड़ियाँ की व्यवस्था करूँ। रमेश ने जादुई डंडे की मदद से बूढ़े आदमी को ढेर सारी लकड़ियाँ दे दी। बूढ़े आदमी ने उसका धन्यवाद किया और उसे एक बर्तन देते हुए कहा, बेटा, ये एक जादुई बर्तन है, जब भी खाने की जरूरत पड़े इसे मांग लेना। रमेश ने जादुई बर्तन ले लिया। शाम हो रही थी, इसलिए वह पेड़ के जादुई दरवाजे से बाहर निकल आया। खुशी खुशी वह घर पहुंचा और जंगल में हुई घटना के बारे में
बताते हुए जादुई डंडा और जादुई बर्तन माँ के हाथ में रख दिया। माँ जादुई डंडे और जादुई बर्तन को देखकर बहुत खुश हुई। रमेश को भूख लग रही थी। उसने जादुई बर्तन से खाना मांगा। ढेर सारा पकवान उनके सामने थाली में सज गए। माँ बेटे ने उस रात पेट भर खाना खाया। अगली सुबह रमेश ने जादुई डंडे से ढेर सारी लकड़ियाँ मांगी और दुकानदार को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। जादुई डंडे और जादुई बर्तन की मदद से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आनंदपूर्वक रहने लगे। सीख: सदा विपत्ति में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। भला करोगे तो भला प्रतिफल प्राप्त होगा। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसी नदी में एक कछुआ भी रहता था। मगरमच्छ को पता था कि कछुआ को वह खा नहीं सकता, उसका खोल मोटा है। कछुए को भी पता था कि मगरमच्छ उसे कभी नहीं खा सकता है। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए को कहा, देख भाई, न तो मैं तुझे खा सकता हूँ और न ही तू मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए अच्छा है कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। कछुआ कहता है, भाई, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है, हम दोनों में तो बहुत फर्क है। मगरमच्छ को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह बोला, अगर ऐसा है तो मैं तुझे उठाकर नदी से बाहर फेंक देता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे नदी में आता है। कछुआ चुपचाप सुन रहा था। वह बोला, भाई, लगता है तुमने खरगोश वाली कहानी नहीं सुनी है। एक बार खरगोश को भी ऐसे ही घमंड हो गया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह हार गया, इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मगरमच्छ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कछुए को मुंह से धक्का देने लगता है। कछुआ अपने खोल में चला जाता है। मगरमच्छ उसे नदी के बाहर फेंक देता है। वह उसे नदी से बहुत दूर ले जाता है। कछुआ जब बाहर निकला है तो वह अपने आप को एक मैदान में पाता है। मगरमच्छ उससे कहता है, आज के बाद अगर तू कभी नदी में आया तो मैं तुझे फिर से बाहर फेंक दूंगा। कछुआ बोला, कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं किसी और नदी में चला जाऊँगा। मगरमच्छ यह सुनकर हंसने लगा। वह बोला, तुझे पता है दूसरी नदी यहाँ से कितने दूर है? वहाँ तक तू पहुँच ही नहीं सकता। अब या तो मुझसे माफ़ी मांग या नदी में जाने का ख्याल छोड़ दे। कछुआ बोला, मैं धीरे धीरे नई नदी में पहुँच ही जाऊँगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊँगा। मगरमच्छ यह सुनकर वापस चल देता है, लेकिन इस बार वह रास्ता भूल जाता है और दूसरे रास्ते से नदी की ओर जाने लगता है। उस रास्ते पर बहुत गीली और चिकनी मिट्टी थी। जैसे ही मगरमच्छ वहाँ पहुँचता है, वह गीली मिट्टी में धंस जाता है। अब वह न आगे बढ़ पाता है न ही पीछे। वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन जितना भी वह कोशिश करता, नीचे धंस जाता था। इस तरह उसे अपनी मौत नज़र आने लगी। उसे लगा कि वह यहीं पड़े पड़े मर जाएगा। इधर कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी मगरमच्छ ने अपनी मूंछ गीली जमीन पर मारनी शुरू कर दी, जिसकी आवाज़ सुनकर कछुआ पलटा। वह मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ उसके सामने विनती करने लगा, भाई, मुझे यहाँ से किसी तरह निकाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कछुआ बोला, क्यों, तुम्हें तो बहुत घमंड था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मगरमच्छ उससे माफ़ी मांगता है। तब कछुआ अपने दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगता है। बहुत देर तक मेहनत करते करते वह मिट्टी नदी में बहने लगती है। धीरे धीरे मिट्टी कम हो जाती है। मगरमच्छ पानी में पहुंच जाता है। मगरमच्छ कहता है, भाई, मुझे माफ़ कर दो, आज से हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। कछुआ उसकी दोस्ती स्वीकार कर लेता है। अब मगरमच्छ कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में घुमाता रहता था। फिर दोनों नदी से बाहर निकलकर एक पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते रहते थे। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए।